हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। माई सेल्फ विश्वनाथ। आज हम GST के पार्ट 2 यानी क्लास सेकंड में हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हम लोकल परचेज करना चाहते हैं GST के साथ गुड्स का, या लोकल सेल करना चाहते हैं गुड्स का, तो किस तरीके से होगा उसका पूरा सेटिंग आज हम इस क्लास में बात करेंगे। नॉर्मली आपको पता होगा कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपके पास मेनली क्या लेजर चाहिए होता है, एक तो पार्टी लेजर, एक आपका परचेज लेजर। इस केस में आपको पार्टी और परचेज के साथ ड्यूटी लेजर भी चाहिए होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकल सेल या लोकल परचेज के केस में हमें जो ड्यूटी लेजर की जरूरत होता है वो है CGST एंड SGST। तो वो चीज हम यहाँ पर आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको दिखाया है, जब मैं लोकल परचेज रजिस्टर करना चाहूंगा या एंट्री करना चाहूंगा, उसके लिए मुझे मेनली 4 लेजर चाहिए होगा। एक तो लोकल परचेज लेजर, एक आपका पार्टी लेजर, एक CGST, एक SGST जो मेरा ड्यूटी लेजर के रूप में काम करेगा। तो चलिए हम टैली में चलते हैं। कल आपने टैली में GST एक्टिवेशन देख लिए थे, फिर भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कीबोर्ड से F11 दबाइए तो आप कंपनी फीचर में चले जाएंगे। यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ जाइए। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन से एनेबल GST इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। साथ ही साथ सेट GST डिटेल इस ऑप्शन को एक्टिवेट करके इसमें GST डिटेल आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो GST नंबर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपना अगर GST नंबर अपने गलत डाले हैं तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। मैंने एक GST नंबर यहाँ पर डाल रखा है, आप देख लीजिए। देन इसको मैंने एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl+A दबा दिया तो मेरा ये डिटेल एक्सेप्ट हो गया। सेव करने के लिए Ctrl+A तो ये सेव भी हो गया। अब हम लेजर बनाना चाहते हैं लोकल परचेज के लिए। गुड्स का हम परचेज दिखाना चाहते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए मुझे लेजर चाहिए होगा। तो मैं अकाउंट इंफॉर्मेशन में गया, यहां से आ गया लेजर्स, क्रिएट में क्लिक करा। तो क्रिएट में क्लिक करते ही मेरा लेजर क्रिएशन विंडो मेरे सामने आ गया। एक तो मैंने बना लिया, क्या नाम से, लोकल परचेज के नाम से। आप चाहे तो इसको इंट्रा स्टेट परचेज भी लिख सकते हैं। मैंने इंट्रा बोला है, इंटर नहीं बोला है। इंटर होगा तो दूसरी स्टेट हो जाएगा, सेम स्टेट के लिए इंट्रा या लोकल शब्द आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने लोकल परचेज रख दिया अंडर परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, डेफिनेटली यस कीजिए। अगर यस नहीं करेंगे तो परचेज में आपको ये दिखाएगा नहीं, मतलब ये लेजर शो नहीं होगा परचेज वाउचर में जाके, इसलिए मैं इस ऑप्शन को यस कर लिया। इस GST एप्लीकेबल, डेफिनेटली एप्लीकेबल, मैंने इसको एप्लीकेबल कर दिया। सेट GST डिटेल, GST डिटेल आपको सेट करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पर कोई GST डिटेल सेट मत कीजिए, नहीं करना है आपको, तो आप इसको नो करके चलिए। टाइप ऑफ सप्लाई कौन सा है, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर गुड्स ले लिए, लेके एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरा पहला परचेज लेजर क्रिएट हो गया। दूसरा मुझे एक पार्टी लेजर चाहिए जिससे मैं परचेज करूंगा। सपोज कीजिए मैं पार्टी लेजर लिख देता हूं मिस्टर राम, नहीं मिस्टर रवि लिख देता हूं, है ना, क्योंकि राम तो हमने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, है ना, मेंटेन बिल बाय बिल, यस कर लिए। और इस पार्टी का हम GST नंबर एंटर करते हैं। अच्छा, GST नंबर एंटर करते थे, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन है। अगर रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड हो तो अनरजिस्टर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अनरजिस्टर्ड पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर रेगुलर है तो रेगुलर डाल दीजिए। मैंने रेगुलर डाल दिया और यहाँ पर इसका पार्टी का GST नंबर डालने के लिए बोल रहा है। मैं एक पार्टी का GST नंबर आपको डाल के दिखा रहा हूँ, 08, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर ADHPK 8766B1ZD, है ना, एंटर कर दिया। अगर कोई एरर होता, जैसे यहाँ पर मैंने Z की जगह F लिख दिया, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है वेरीफाई द पार्टी GST नंबर। मतलब ये है, अगर कोई भी गलत GST नंबर आप एंटर करेंगे, टैली आपको ऑटोमेटिकली उसी टाइम बोल देगा कि आपने जो GST नंबर एंटर किया है वो गलत है। अगर आप स्टेट भी गलत डालेंगे तो भी आपको ये बताना शुरू करेगा कि आपने स्टेट गलत डाले हैं। राजस्थान का जो स्टेट कोड है वो 08 है, इसलिए मैंने शुरुआत में 08 डाला था। अगर मैं यहाँ पर गलत डालता तो भी ये आपको एरर मैसेज देता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसी में ही लास्ट में जो सही है वो मैं एंटर कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा GST नंबर एंटर हो गया, है ना। सेट GST डिटेल अगर सेट करना चाहेंगे तो इसको यस कर सकते हैं, बट अभी हमें इसका कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्टर के केस में जरूरत पड़ेगा। अभी हम इसको लेके बात नहीं कर रहे, तो स्किप करके बाहर आ जाइए और डिटेल को हम नो कर देते हैं। एक्सेप्ट कर देंगे तो पार्टी में GST डिटेल आपका सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पार्टी का स्टेट और पार्टी का GST नंबर, स्टेट और स्टेट का कोड दोनों सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी आपको मिसमैच दिखाएगा। एक्सेप्ट कर दिया तो पार्टी मेरा क्रिएट हो गया।
तीसरा मुझे चाहिए एक जीएसटी लेजर, एक मैंने बना दिया सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा होगा? जीएसटी। लेजर का टाइप यहां पर ले लो, सब टाइप कौन सा होगा? टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स ले लिया। परसेंटेज फॉर कैलकुलेशन कुछ नहीं डालना है आपको, एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सब ऑटो कैलकुलेट होता है। कैसे होता है, कब होता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा मैं बता दिया एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सा है? जीएसटी। नेचर या टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिए, सब टाइप कौन सा है हमारा? स्टेट टैक्स, तो हमने स्टेट टैक्स सिलेक्ट कर लिया। परसेंटेज आपको इसमें भी मेंशन नहीं करना। आप एक बात बताइए कि आपने ना परचेज में जीएसटी डिटेल सेट किए, ना आपने सीजीएसटी एसजीएसटी में डिटेल सेट किए जीएसटी का, तो जीएसटी डिटेल आप सेट कहाँ करेंगे? एक्चुअली ध्यान रखिए, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो टैली में जीएसटी डिटेल आपको सेट जो करना है वो लेजर में नहीं, गुड्स के अगेंस्ट में सेट करना है। वही जगह पर जब आप कोई सर्विस परचेज करते हैं उस केस में आपका जो जीएसटी डिटेल सेट होता है वो सर्विस लेजर के अगेंस्ट में सेट होता है। ओके, तो अभी हमने गुड्स परचेज सेल करना है तो हमें जो जीएसटी डिटेल सेट करना पड़ेगा वो गुड्स के अगेंस्ट में ही होगा। चलिए अब हम एक गुड्स बना लेते हैं। कहां से बनाएंगे? इन्वेंटरी इन्फो में जाते हैं, यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, नाम रख देते हैं, मान लीजिए हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव। यूनिट आपसे पूछ रहा है, मेरे पास अभी यूनिट कोई बना हुआ नहीं है, मैं ऑल्ट सी करके यूनिट क्रिएट कर रहा हूं। पीसीएस हो गया। इक्यूसी पूछ रहा है, इक्यूसी आपको डालना पड़ेगा, यूनिट क्वांटिटी कोड। या आपके लिए जीएसटी के हिसाब से जो इस गुड्स का कोड होता है यूनिट का, वो आपको यहाँ पर एंटर करना जरूरी है ना। तो आप वही यूनिट कोड सिलेक्ट कीजिए जो जीएसटी में एप्लीकेबल हो, है ना। एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा आइटम क्रिएट हो गया, मतलब यूनिट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर एंटर होते ही देखिए आपसे पूछ रहा है क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर इस गुड्स के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तो मैंने एप्लीकेबल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है सेट अथवा अल्टर जीएसटी डिटेल। पहली बार के लिए सेट होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो अल्टरेशन विंडो आएगा, है ना। तो मैं सेट करना चाहता हूं जीएसटी डिटेल, तो मैं इस ऑप्शन को यस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप गुड्स सेल या परचेज करेंगे तो जीएसटी डिटेल जो सेट होगा वो गुड्स के एवज में सेट होगा, मतलब गुड्स के अंदर जाके सेट करना पड़ेगा। वही जगह पर जब आप सर्विस सेल परचेज करेंगे तो सर्विस लेजर के अगेंस्ट में आपको ये जीएसटी डिटेल देना पड़ेगा। तो चलिए मैं जीएसटी डिटेल को यस कर लेता हूं। जब भी मैंने यस किया, देखो आपसे जीएसटी का डिटेल पूछा जा रहा है। अभी ये विंडो बहुत छोटा है कि नहीं। इसी विंडो में अगर मुझे डिटेल चाहिए, क्योंकि आप इसमें ना एचएसएन पूछ रहा है, ना कैटेगरी पूछ रहा है, ना इनपुट एलिजिबल, ना सीजीएसटी रेट, ना एसजीएसटी, कुछ भी आपसे पूछा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नॉमिनल डिटेल है जो एक गुड्स के अगेंस्ट में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो कीबोर्ड से आप F12 दबाइए और देखिए यहाँ पर पूछना शुरू कर दिया, अलाउ एचएसएन डिटेल, set type of goods, enable reverse charge, ineligible if input credit, valuation type and GST tax type। इन सबको यस करेंगे तो ये विंडो इतने बड़े हो जाएंगे। अब इसमें आप एक एक करके डिटेल एंटर कीजिए जो आपको चाहिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में गुड का टाइप्स आप डाल दीजिए। आप यहाँ पर कंप्यूटर पे डिफरेंट रख सकते हैं या तो मैंने गुड्स के नाम से ही रख दिया डिस्क, है ना। HSN कोड हमें एंटर करना है, तो हम HSN कोड एंटर कर, मैंने इसका HSN कोड डाल दिया 8471। ओके, इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्या ये एक नॉन जीएसटी गुड्स है? अगर यस करेंगे तो नॉन जीएसटी हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर जीएसटी का मतलब नहीं रहेगा। आप इसको नो करिए क्योंकि ये जीएसटी गुड्स है कि नहीं। कैलकुलेशन टाइप किसके ऊपर होगा? आइटम के, इंडिविजुअल आइटम के रेट के ऊपर बेस करके होगा, तो आइटम रेट्स कर दीजिए। और अगर इंडिविजुअल आइटम के ऊपर नहीं है, टोटल वैल्यू के ऊपर है, तो ऑन वैल्यू हमने कर दी। टैक्सेबिलिटी किस हिसाब से टैक्सेबल होगा? अननोन, मुझे पता नहीं है। एग्जेम्प्टेड मतलब एग्जेम्प्टेड गुड्स है। नील रेटेड के केस में नील रेटेड ले लीजिए। एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड में आपको डिफरेंस पता होगा, है ना। एग्जेम्प्टेड मतलब जिसके ऊपर आज भी जीएसटी नहीं है, आगे भी नहीं लगेगा। नील रेटेड मतलब आज तो नील है, इन फ्यूचर गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उसके ऊपर क्या कर सकता है? जीएसटी लागू कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर कोई इनपुट क्रेडिट आपको मिलता नहीं है, बट अगर कोई गुड्स आप जीएसटी देके परचेज करते हैं और जो सप्लाई देते हैं वो नील रेटेड है, तो उसके ऊपर आपको इनपुट मिलता है कि नहीं। ये आपको जीएसटी क्लास में समझाया गया था, फिर भी आप उस जीएसटी क्लास में अगर नहीं सुने हैं तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। एग्जेम्प्टेड मतलब जिसके ऊपर आज जीएसटी नहीं है और आगे भी नहीं लगेगा, जैसे बुक्स वगैरह, आपका मनी हो गया, मतलब आपका करेंसी नोट हो गया, ये सब एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर आता है। नेशनल फ्लैग होगा, ये आपका एग्जेम्प्टेड गुड्स में आता है। वही जगह पर नील रेटेड मतलब जिसके ऊपर आज तो जीएसटी नहीं है, जैसे सॉल्ट, जैसे एक्सपोर्ट सेल, गवर्नमेंट चाहे तो इन फ्यूचर उसके ऊपर जीएसटी लागू कर सकता है। तो जैसे नॉर्मली एक्सपोर्ट सेल के केस में मैं बात करूं, एक्सपोर्ट सेल आपका नील रेटेड
जीएसटी में आता है। इसमें क्या कहानी होता है मैं आपको समझा देता हूँ न्यूलिटर में फायदा क्या होता है। जैसे सपोज करो मैंने गुड्स परचेज किया जिसके ऊपर जीएसटी दिखाया था और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जिसके ऊपर जीएसटी मेरा नील है, तो परचेज करते टाइम जो मैं जीएसटी देके आया था उसका मुझे पूरा इनपुट मिल जाएगा। बट अगर मैं कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई देने के लिए टैक्सेबल गुड्स का परचेज भी करता हूँ तो उसका मुझे कोई इनपुट नहीं मिलेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स ले लेता हूँ, टैक्सेबल गुड्स मैंने ले लिया। रिवर्स चार्ज के बारे में रिवर्स चार्ज क्लास में बात कराया जाएगा, अभी इसको छोड़ दीजिए। इज इन एलिजिबल ऑफ इनपुट क्रेडिट, क्या इस गुड्स के ऊपर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा? अगर ऐसा है तो इसको यस कर दीजिए। जब इसको यस करेंगे तो ये आपका इनपुट में काउंटिंग नहीं होगा। जैसे कोई ऐसा सर्विस जैसे फूड बेवरेज सर्विस, उसके ऊपर आप जीएसटी तो पेमेंट करके आएंगे बट उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी का इनपुट मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन में यूज हो रहा है, उसका जीएसटी आपको भुगतना पड़ेगा, आपको उसका इनपुट लेना नहीं है। ऐसा कुछ है तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। अभी मैंने इसको नो कर दिया। इंडिकेटेड जीएसटी रेट कितना है? मैंने बोला 18% है। देखिए ऑटोमेटिकली सीजीएसटी आधा आधा डिवाइड खुद ब खुद ही हो जाएगा। सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9%। कोई सेस वगैरह है तो यहाँ पर सेस आप एंटर कर सकते हैं, है ना। अभी मैंने यहाँ पर सेस एंटर नहीं करा क्योंकि हार्ड डिस्क के ऊपर कोई सेस नहीं है। एक्सेप्ट कर देता हूं तो ये मेरा आइटम क्रिएट हो गया और इसके अगेंस्ट में जीएसटी एक्टिवेट हो गया। ऐसा ही कुछ मैं पीपीटी में भी आपको दिखाने की कोशिश करा। देखिए यहाँ पर ये देखिए आप आइटम क्रिएट कर रहे थे, ये आपका यूनिट था। जब आपने यूनिट बनाए थे तो यूनिट के अगेंस्ट में भी कुछ इस तरीके से आपका डिटेल पूछा जा रहा था। जब आपने जीएसटी को येस किए आइटम डिटेल में जाके तो आपको यही जीएसटी डिटेल आपसे पूछा जा रहा था जो आपने एंटर किए थे, जिसमें डिस्क्रिप्शन, एचएसएन, टाइप ऑफ गुड्स, कैलकुलेशन टाइप एंड जीएसटी रेट डिटेल आपसे पूछा गया था। वही चीज आप टैली में जाके भी देखे थे अभी। तो मेरा जीएसटी का काम एक्टिवेट हो गया आइटम के अगेंस्ट में, तो मेरा काम तो हो गया। अब नेक्स्ट हम जाएंगे किसमें? परचेज में। अभी तक हमने क्रिएशन का काम किया, अब मैं परचेज एंट्री करना चाहता हूं, है ना। तो परचेज एंट्री करने हम जाते हैं। कहां से परचेज करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर F9 फॉर परचेज। तो मैंने F9 ले लिया तो परचेज वाउचर मेरे सामने आ गया। ये एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको बंद कर सकते हैं। कहां से बंद होता है ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। F11 यहां से आप चले जाइए, इन्वेंट्री फीचर और सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी इसको अभी बंद कर देते हैं हम। सेव करने के लिए Ctrl+A। तो ये हमारा देखिए क्वांटिटी आप सिंगल में आ गया, है ना। तो चलिए अब हम परचेज एंट्री पास करना चाहते हैं। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर परचेज बिल नंबर 5 ले रखा है। क्यों? ये आपका वाउचर नंबरिंग का काउंटिंग है, जो नंबर